एलोपैथिक फार्मेसी अब थर्ड BHMS का हिस्सा है। कन्फ्यूजन है कि इसे कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लाए, मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा और इस सिलेबस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब कि हर एक चैप्टर को हम पकड़ेंगे और उसके कितने मार्क्स है वो मैं आपको बताऊँगी। देन लास्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न से। तो एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर एक चीज़ सेम है कि भाई 2 टर्म के अंदर आपका इसका भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, PA1 TT1 ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो थोड़े से डिफर करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो देयर इज़ अ PA1 एट द एंड ऑफ 3 मंथ, जो कि सेम चीज़ है, हमने दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी देखा था। तो ये आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के वाइवा रहेंगे। ठीक है, TT1 जो है एट द एंड ऑफ 6 मंथ, जो कि आपके 25 मार्क्स के ही रहेंगे, जबकि हमने दूसरे जो सब्जेक्ट देखे हैं अभी तक के थर्ड BHMS के लिए, लाइक सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, उन सब के लिए आपको 50 मार्क्स के वाइवा रहते थे फॉर द TT1, राइट। दूसरी चीज़ है यहाँ पर टर्म 2 आ जाएगा आपका एट द एंड ऑफ 6 मंथ, जिसके अंदर आपका सबसे पहले देना है PA2 का एग्ज़ाम। तो PA2 का अगेन जैसे यहाँ पर 5 मार्क्स के वाइवा थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 मार्क्स के वाइवा ही है। अब बात करते हैं FUE फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये आपका एट द एंड ऑफ 12 मंथ होगा, और इसके अंदर अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं इन द थर्ड BHMS वो सारे 100 मार्क्स के होंगे। इधर वो एक सब्जेक्ट के लिए 2 पेपर हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जैसे कि ऑर्गन ऑन के आपके 2 पेपर है तो हर एक पेपर का मार्क्स 100 था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही थियोरी का पेपर होगा और उसके मार्क्स भी सिर्फ और सिर्फ 50 है। मतलब कि आपको अगर पास होना है तो थियोरी के अंदर आपको 25 मार्क्स लाना इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा अगर आपने नहीं लाए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है विच इज़ 50 मार्क्स फॉर वाइवा एंड इंटरनल असेसमेंट। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, ठीक है, दूसरी सारी चीज़ें भी नहीं होंगी, जैसे हमारे रोटेशंस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन वगैरह होता है, वो भी नहीं होगा, सिर्फ वाइवा और इंटरनल असेसमेंट। और इंटरनल असेसमेंट आपका होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो बता देती हूँ, PA2 PA1 और TT1 का जो आपका मार्क्स आएगा उसके बेस के ऊपर आपका यूनिवर्सिटी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रखेगा विच इज़ IA। अराउंड 10 मार्क्स होते हैं इसके, रेस्ट ऑफ जो 40 मार्क्स हैं वो हमारे वाइवा के रहेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से समझकर इस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, कि भाई मुझे 50 मार्क्स थियोरी के चाहिए, 40 मार्क्स मुझे वाइवा के चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर विच इज़ पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो भाई पेपर का पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लाइक MCQ रहेंगे, SAQs रहेंगे, LAQ रहेंगे। अब यहाँ पर और स्पेसिफाई किया गया है, ये जो सारा डेटा है वो मैंने NCH की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल PDF है, उसके अंदर से ही निकाला है, कोई भी चीज़ मैंने अपने तरफ से नहीं डाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि MCQ रहेंगे, देयर इज़ अ 5 क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज़ अ 5 मार्क्स, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा जो कि सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है। SAQ की बात करेंगे सो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको टोटल पूरे आपका जो पेपर निकलेगा 50 मार्क्स का, उसके अंदर टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लास्टली आपका है LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये होता है एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो आपको यहाँ पर ये भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ईच ऑफ दीज आर कंपलसरी। ठीक है, आपको यहाँ पर और के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता है, 2 क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। अब आते हैं और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ से ये जो टेबल है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो यहाँ पर भी जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि MCQ, SAQ, LAQ। ठीक है, तो ये भी ऑफिशियल वेबसाइट के तरफ से ही दिया गया है। यहाँ पर मैंने कोई भी अपने तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ना ही मार्क्स के अंदर, ना ही MCQ, SAQ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ ये है कि जो जो मैंने यहाँ पर चीज़ें टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो आपको आपकी बुक के अंदर भी एज अ चैप्टर मिलेंगे, और उसमें से ईच चैप्टर को आपने कितना वेटेज, कितना अपना टाइम देना है वो चीज़ डिसाइड करनी है। ठीक है, जैसे ये इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी है, बहुत बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आपको MCQ पूछे जाएंगे, वो भी सिर्फ 2, राइट। तो यहाँ पर जो 5 मार्क्स थे, 5 क्वेश्चन थे MCQ के, उसके अंदर से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ही
इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, ना ही मैं PA1 PA2 TT1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये सिर्फ फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात है। बाद में आते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर, विच इज़ अ फार्मेकोकाइनेटिक्स प्लस फार्मेकोडायनामिक्स। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों वैसे अलग हैं लेकिन दोनों के जो मार्क्स हैं वो साथ में लिखे थे वहाँ पर, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मार्क्स कितने हैं? 5 इन टोटल। दैट मीन्स कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एक SAQ का 5 मार्क्स है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स ही इस चैप्टर को 5 मिले हुए हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही SAQ आएगा। ठीक है, ये भी चीज़ मैं अपने तरफ से बनाकर नहीं बोल रही हूँ, ऑफिशियल जो PDF है उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ मैंने उसको समझ में आए उस तरीके से ये टेबल बनाया है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। देन ANS एंड ओटासिड्स जो है उनके लिए एक LAQ पूछा जाएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपका एक LAQ आ जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरे फर्दर टॉपिक्स के ऊपर। सो NSAIDS है, उसके अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट स्टिल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 MCQ ही इसके अंदर से रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं CNS प्लस रेसिपी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रेन की जितने भी मेडिसिन हैं और रेसिपी की मेडिसिन है, ठीक है, सारी ही उन्होंने एक ही रूफ के अंदर दे रखी हैं और उन दोनों के अंदर से सिर्फ एक ही LAQ पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है रीनल सिस्टम, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक MCQ है। ठीक है, तो भाई रीनल सिस्टम इतना बड़ा है, डायूरेटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उन चीज़ों के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक MCQ आएगा, तो आप समझ सकते हो कि आपने इतने बड़े चैप्टर को कितना अपना टाइम देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ ब्लड, तो ब्लड जो है वो भी अपने आप के अंदर ही एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। उसकी अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन देखोगे, देयर इज़ अ वे मोर मेडिसिन। ठीक है, तो भाई उनके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट नोट पूछी जाएगी विच इज़ फॉर द 5 मार्क्स। एंड GIT को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस यहाँ पर मिला है कि भाई एक LAQ इसके अंदर से पूछा जाएगा विच इज़ 10 मार्क्स। एंड यहाँ पर अब देखो कि भाई हॉर्मोन्स हैं, लाइक हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, हमारी हार्मोनल जितने भी डिजीज़ हैं, थायराइड है, डायबिटीज़ है। ठीक है, तो वो सारी हार्मोन्स के अंदर आती है, सारी हार्मोन्स की मेडिसिन के अंदर आती हैं। और इसके अलावा CVS हैं, उसके अलावा जो है कि हमारे कीमोथेरापी है, मिसलेनियस भी यहाँ पर दे रखा है, कुछ अलग तरीके की लाइक मेडिसिन तो नहीं है इसके अंदर, लाइक डिसइंफेक्टेंट वगैरह चीज़ें हैं। तो भाई ये चारों चीज़ें मिलाकर इन सब के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक SAQ आएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, ये दोनों जो मैंने टेबल बनाकर रखे हुए हैं, ये चीज़ समझ ली, तो आपका जो पूरा डर है एलोपैथिक फार्मेसी को लेकर वो निकल जाएगा कि भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं। अगर तुम स्मार्टली स्टडी करोगे तो तुम्हारे फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, सीरियसली आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, बिकॉज कि एलोपैथिक फार्मेसी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितनी कि आपने होम्योपैथिक फार्मेसी तो छोड़ दो, तुमने होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका पढ़ते हो, लाइक उसके सामने ये चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाल कर रखे हुए हैं। ये भी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल PDF के अंदर से ही मैंने निकाल कर रखे हुए हैं। बट जो है कि लाइक जो इम्पॉर्टेंट थे, लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे रीनल सिस्टम है तो उसके अंदर से एक MCQ पूछा जाएगा, राइट। तब उसके लिए मैंने बहुत बड़ी वाली चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, लाइक जो LAQ का टॉपिक बन सकता था वो चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, बिकॉज कि आपका वो जो सारा एनर्जी है वो LAQ को समझने में, SAQ को समझने में जाना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, रेस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर जाकर ये PDF को डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहाँ पर ये PDF और इसके अलावा भी दूसरे जो भी सब्जेक्ट के मैंने लेक्चर्स बनाकर रखे हुए हैं उन सब की PDFs मैंने वहाँ पर डाल रखी हैं। ठीक है, सर्जरी है, ऑर्गेनॉन है, गायनिकोलॉजी है, ठीक है, और भी बहुत सारी मटीरिया मेडिका हैं। ठीक है, तो वो सारी PDFs मैंने वहाँ पर डाल रखी हैं, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। और येस गाइस, उसको फॉलो भी कर लेना, आगे फ्यूचर में जाकर भी वहाँ पर मैं बहुत सारी PDFs डालूंगी। ठीक है, तो आप लोग फॉलो नहीं करते हो, बस जाते हो, डाउनलोड करते हो, निकल जाते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर दूसरे भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले वाले भी थे, ये भी है। ठीक है, तो इतने ही लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड येस, जो मैंने आपको कहा था
कि थर्ड BHMS के लिए जैसे आज 31 डेट है, ठीक है, कल 1 अगस्त होगी, तो कल से हम थर्ड BHMS का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, पूरा कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, ये जो भी मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, जो भी मैंने मेरे प्रीवियस जो सब्जेक्ट की PDFs थी उनके अंदर डाल रखे हैं, वो सारे मैं पढ़ाऊँगी। कहाँ पर कैसे ज्वाइन करें तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरे नाम के आगे, मतलब चैनल के नाम के आगे ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, अलग अलग लेवल्स दिखेंगे। उसके अंदर से अगर आपको मटीरिया मेडिका और सिर्फ ऑर्गेनॉन चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर वो वाला जो लेवल है उसको परचेस कर सकते हो, उसका प्राइसिंग थोड़ा अलग है। उसके अलावा अगर आपको पूरा थर्ड BHMS बड़ी, ठीक है, ऐसा लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको लेवल दिखेगा, वहाँ पर जाकर आप परचेस करोगे तो आपको होम्योपैथिक फार्मेसी, सर्जरी, गायनी, ऑब्स, ठीक है, रेपो, PSM सारे सब्जेक्ट के मैं वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स डालने वाली हूँ। और साथ में दूसरी चीज़ कि आपको यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स होंगी, टाइप नोट्स, इसी तरीके से टाइप नोट्स बनाती हूँ मैं, वो आपको फ्री में मिलेगी एट द एंड ऑफ 6 मंथ, जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तब। आगे बढ़ते हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं कि भाई आपको बुक्स कहाँ से कौन सी खरीदनी है, ठीक है। तो भाई जहाँ तक मैंने पढ़ा है, यस, आपको आगे चलकर एलोपैथिक फार्मेसी तो पढ़नी ही थी, ठीक है, हम सब ने पढ़ी है, आपके सारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने पढ़ी हैं, लेकिन अभी से अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इट्स काइंड ऑफ गुड थिंग, बिकॉज आपको आगे चलकर तो पढ़नी है, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ी है, जो बुक मैंने रेफ़र करी थी, ऑफकोर्स मैंने एग्ज़ाम पर्पस से तो रेफ़र नहीं करी है, तो मैंने उसको समझने के लिए रेफ़र करी थी, विच इज़ KD त्रिपाठी, ठीक है। सबसे ऑथेंटिक बुक है ये, KD त्रिपाठी बेस्ट बुक है। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी आपको दूसरी भी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, ठीक है, समझने के लिए दूसरी भी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। उसके अलावा जैसे कि दूसरी जो बुक्स हैं वो मैंने ज़्यादा रेफ़र तो नहीं करी हैं, बट अगर मैं आपको सजेशन दूँ कि भाई आपको थोड़ा कम डेटा चाहिए, ठीक है, बिकॉज KD त्रिपाठी जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बुक दिखती है, ठीक है। तो भाई अगर छोटी सी बुक चाहिए, दिखने में छोटी हो, जो कॉन्सेप्ट भी है वो आपका क्लियर हो जाए, तो जो सेकेंड वाली है, गुडमैन एंड ग्लिम्सन्स फार्मेकोलॉजी बेसिक्स ऑफ थेरापेटिक्स, ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो सारी चीज़ें हैं जो आगे मैंने टॉपिक बताया वो भी मिल जाएंगे। रेस्ट ऑफ जो दोनों हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे सब्सक्राइब करना यूट्यूब के ऊपर, मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल को ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली सारी अपडेट्स तुम्हें मिल सके, ठीक है। सो हर एक जगह पर जो भी है, मेरे हैंडल का नाम यंग होम्योपैथ ही है और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन ईमेल मी, ठीक है। ईमेल ID में डाल दूँगी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। सो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको भी थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा कि उनको क्या पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर ऑफ दिस वीडियो।